बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इसको फाइनल राउंड कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। काजी साहब को 8 जजेस का फैसला समझ नहीं आया, काजी साहब को जस्टिस याया अफरीदी का नोट समझ अगर नहीं आया तो चलें अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी लाइन ज़रा काटी है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठे थे, वो 2 बजे ही चले गए थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी के जो बेंच है वो बना लिए काजी साहब ने और उनके नामजद करदा मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। तो ज़ाहिर है इसको हम ख्याल ही कहा जाएगा। तो रात को फिर लेटर भी सामने आ गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं या फुल कोर्ट बिठाएं, उसके अलावा मैं कमेटी में शिरकत नहीं करूँगा। अब इन्होंने जो 63A का बेंच बनाया है उस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया है। और मेरी ज़ाती राय ये थी कि अगर कमेटी को जजेस नहीं मान रहे तो उस कमेटी के बनाए गए बेंचेस को जज कैसे मानेंगे, असल सवाल तो ये है। और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत बाकी जजेस यही बात होगी। तो इस सिलसिले में अब इत्तलात ये हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने नए ऑर्डिनेंस के तहत जो तश्कील दी गई जजेस कमेटी है जो उसने बेंच बनाए हैं उसमें से किसी बेंच में भी बैठने से इनकार कर दिया है। और नंबर 1 जो है 63A केस है जिसको आपने 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत से इनकार कर दिया है। और इत्तलात ये हैं, वो कहते हैं कि जब तक जजेस कमेटी पुरानी हालत में बहाल नहीं होती कमेटी के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात है, इसमें देखना यह पड़ेगा कि आपने 2 बेंच बनाए हैं अभी उस नई कमेटी के तहत, वो लगता यह है कि दोनों बेंच टूट जाएंगे। अगर जस्टिस मुनीब जो हैं वो नहीं बैठते 63A वाले केस के अंदर तो बेंच टूट गया। चलें, ये सारा काज साहब पहले कर चुके हैं, कभी वो फौजी अदालतों के तो करीब भी नहीं जाते थे ना, जैसे अमीनुद्दीन खान को बिठाया, वैसे काज साहब बड़ी बातें करेंगे। नंबर 2 जो ऑडियो लीक्स के ऊपर लार्जर बेंच है उसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास है। और अगर जस्टिस मंसूर भी नहीं बैठते तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आप किसको बैठाएंगे। उसके बाद फिर जस्टिस याया अफरीदी हैं। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जो हैं वो तो नहीं बैठ रहे, फिर काजी साहब अपने हम ख्याल या जो जूनियर्स हैं उनको साथ बिठाएं और फैसले सुनाएं, और फैसले भी ऐसे सुनाएं कि हुकूमत की लाज भी रह जाए और काजी साहब की एक्सटेंशन भी पक्की हो जाए। तो पहला तो मेरा ख्याल है ये धचका इनके लिए ये वाला है। और ये एक बड़ी अजीब सा क्राइसिस होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर के सीनियर जजेस जो हैं उन बेंचेस के अंदर ना बैठें, और फिर आप क्या तासुर जाएगा आप सब इस बात को जानते हैं। नंबर 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर जो है वो केस लगा हुआ था आज इमरान खान की फौजी अदालत या फौजी हिरासत में दिए जाने से मुतल्लिक। तो इससे पहले भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा था नहीं, आप जाएं और आप विफाकी हुकूमत से दोबारा मौक़िफ़ लें कि क्या कोई प्रोसीजर होगा या अचानक से कोई रात के अंधेरे में फैसला हो जाएगा। तो आज जो विफाकी हुकूमत है उसने वाया एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो पहले CRPC के सेक्शन 549 यानी 549 के तहत सिविल मैजिस्ट्रेट के पास दरखास्त देने का प्रोसीजर पूरा किया जाएगा। यानी पहले सिविल कोर्ट या सिविल मैजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। चलें, जिसका मतलब ये है कि उनका जी हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे अगर कोई ऐसा मामला होता है। जिसके बाद इमरान खान की फौजी अदालत की जानिब जो मुमकिना हिरासत है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को निपटा दिया है। और ज़ाहिरन यूँ लग रहा है जैसे हुकूमत अगर कुछ कर भी रही है तो वो तो ज़ाहिर है आप दिलों के हाल तो फिर नहीं जानते ना, लेकिन ज़ाहिरन तासुर यही दे रही है कि फ़िलहाल इमरान खान को फ़ौजी अदालत में ले जाने का ना तो कोई फ़ैसला हुआ है और ना ही किसी किस्म का जो कोई प्रोसेस है वो शुरू हुआ। चले, ये भी पता चल जाएगा। नंबर 3 जो हमारी खबर है वो लाहौर हाई कोर्ट से है। और जिस शुरू में मैंने कमेटी की बात की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है
उसको एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में वाया अजहर सिद्दीक चैलेंज किया हुआ था, जिसके ऊपर पहले इतराज़ लगा। इतराज़ लगने के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का जब जज साहब ने हुक्म दिया तो ये उनके पास नहीं लगी, बल्कि ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास लग गई। चलें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा सुन लेती। तो आज सुबह 9 बजे इस केस की समाअत थी और ये बैक वक्त 2 हाई कोर्ट्स में इस वक्त ज़ेर समाअत ये चैलेंज हुआ है। एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे सिंगल बेंच है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा है, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो हाँ 2 रुकनी बेंच है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो कम से कम लगता है हाथ खड़े कर दिए हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ जो दायर दरखास्तें हैं उन पे समाअत ही नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? बताया यह गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो आलिया नीलम साहिबा है वो दस्तयाब नहीं थी और उनकी जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। और अदालती अमले ने बताया है कि आज कोर्ट नहीं होगी, यानी आज अदालत नहीं लगेगी। तो इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में इस किस्म का जो कोई फैसला है वो नहीं हो सका। अब लाहौर से बात हुई है तो लाहौर के हवाले से आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। हम कल तक इंतज़ार में थे ये कैसे हो गया कि तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है यहाँ पे लाहौर में और उस जलसे के हवाले से कोई FIR भी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो ये इतने अच्छे बच्चे कैसे बन गए? तो वो अच्छे बच्चे नहीं बने। तो जनाब लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है। और ये जो है FIR ये जो दहशत गर्दी का कानून है उसके तहत दर्ज की गई है, जिसमें हमास हमीद जो SHO हडियारा हैं उनकी मुद्दत के अंदर किया गया है और कोई 200, 250 या 300 जो लोग हैं वो जनाब उसमें मज़ीद डाले गए हैं। और बताया गया जी उन्होंने एक जत्था आया, जत्थे ने इस तरह से हमला कर दिया और पुलिस एहलकार जो हैं वो छलांगे लगाते हुए जान बचा के वहाँ से चले गए। देखिए अली अमीन गंडापुर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और एक सूबे में दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। वो आए जो हुआ सो हुआ, खुश उसलूबी से जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। खुश उसलूबी से मुराद है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो इस FIR की ज़रूरत नहीं थी, इससे अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन चूंकि इन्होंने कसम खाई हुई है कि कोई चीज़ स्मूथ नहीं रहने देनी, तो चलें अब आपकी मर्ज़ी है, अब आपको क्या कहा जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ के उस जलसे के ऊपर ये FIR होगी। अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कोई FIR कर ली तो फिर यहाँ से अलग चीखें होंगी। उस जलसे से याद आया क्योंकि पहले इन्होंने मियांवाली में जलसा करना था और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा नहीं, जलसा पिंडी में होगा। तो पिंडी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मकामात के हवाले से दरख्वास्त दी है कि जनाब हमें यहाँ जहाँ जलसे की इजाज़त दी जाए। नंबर 1 लियाकताबाद है जो पिंडी का बड़ा मशहूर बाग है, नंबर 2 शमसाबाद है और नंबर 3 जो है वो भाटा चौक है। और कहा गया है कि आप जो है इन 3 मकामात में से किसी भी जगह के ऊपर हमें दरख्वास्त हमारी कबूल करें और हमें इजाज़त दे दें। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के ऊपर जो रावलपिंडी की इंतज़ामिया है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी एक अहम बैठक हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तजवीज़ करदा 3 मकामात हैं उनके ऊपर गौर किया गया है। अब देखना यह है कि आप उन मकामात में से किसी को जलसे की इजाज़त देते हैं या फिर आप पिंडी इस्लामाबाद से कई किलोमीटर दूर दराज और फिर आप कंटेनर्स और फिर आप कहें दे कि हमने जलसे की इजाज़त दे दी। मैं आपको लाहौर की मिसाल देना चाहता हूँ। लाहौर में जहाँ पे जलसे की इजाज़त दी गई थी, आपको पता है कि वो शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, यानी मेट्रो स्टेशन भी वहाँ तक नहीं जाता, उससे पहले ख़त्म हो जाता है। फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए लाहौर से कितना दूर जलसा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।